बिल्कुल। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर। जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम विसर्ग संधि के इस टेस्ट को जो कल आयोजित किए थे, आज हम उसका ये आंसर वगैरह यहाँ पर इनको जानने की कोशिश करेंगे और प्लस उन प्रश्नों का व्याख्यान भी रहेगा। इस वीडियो को देखने से भी, इस पाठ को सुनने से भी आपको ये फायदा होगा कि आपकी विसर्ग संधि और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि हमने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि हम शिक्षा के हर एक चरणों में चलेंगे, चाहे वो हमारा उपदेश काल हो, चाहे प्रवचन काल हो या स्वाध्याय काल हो, ये परीक्षण काल भी है एक, उसमें महत्व ये भी इससे मिलकर के तब वो सांगोपांग एक अध्ययन होता है। क्योंकि कुछ कुछ चीजों को आपने हमारे जो वीडियो देखे, आप उसमें उपस्थित रहे, सुन करके सीखा होगा। कुछ आपने अपने स्वकीय चिंतन मनन विचार से सीखा होगा और कुछ आपने इन प्रश्नों का जब उत्तर दिया तो इससे निश्चित आपको आया होगा। ठीक है ना? और हालांकि मैं जानता हूं कि हमारे इस समूह में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एकदम पारंपरिक बैकग्राउंड से नहीं है, संस्कृत के, मॉडर्न संस्कृत के भी लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ना। जैसे पल्लवी जी हैं, जैसे मेधा सेतिया जी हैं, और ये ज्योति श्रीवास्तव जी, जिनके भले ही 7 नंबर आए हैं, पर मैं ये देख रहा हूं, आप ये निश्चित मान लीजिए कि जो 10 नंबर तक भी कर रहे हैं उन लोगों में प्रोग्रेस है। क्योंकि आप यदि ये वाला पेपर 10 नंबर का कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप व्याकरण के होने वाले अन्यत्र कहीं भी टेस्ट में आपको कोई डिफीट नहीं दे सकता है। आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट मस्तिष्क से सेट किया हुआ ये पेपर है। हम इसमें काफी टाइम लगाते हैं, आपको पता है, इसके एक एक प्रश्न को बनाने में और साथ उसके एक एक ऑप्शन को भी बनाने। क्योंकि आप कई जगह देखते हो कि इसमें एक ही प्रश्न में हम 4-5 सूत्रों के सार को इकट्ठा पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ऐसा इसलिए भी करना पड़ता है कि ये ओपन बुक परीक्षाएं होती ही है। तो ओपन बुक के अलावा कहीं अब लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं, वो तो फोन करके पूछ लेते हैं और भी। लेकिन इस बार आप भले ही फोन करके पूछ लेते आप कितने भी उनसे, लेकिन उनको भी, जो भी इसमें माहिर है, दक्ष हैं, उनको भी इसमें निश्चित दिक्कत होगी। हमने इस प्रकार के प्रश्न सेट किए थे। ठीक है ना? हम इसलिए कुछ सेट ऐसे करते हैं कि कुछ उन माहिर लोगों को भी दिक्कत हो जाए हमारे इन प्रश्नों को देने में, चाहे वो कितना भी बड़ा माहिर ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि हम इसमें अपने पूरे भारतीय का प्रयोग करते हुए पूर्ण समय देते हैं और निष्ठा के साथ इस कार्य को करते हैं। आप लोगों से भी हालांकि आशा रखते हैं आप भी इससे पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ें, करें और अच्छा होगा। चलिए आगे प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। 37 रिस्पॉन्स है आपके समक्ष, मतलब बाद में 30 लोगों के अलावा 7 लोगों ने और किया है। और जो लोगों ने नहीं किया है वो भी कर देना, क्योंकि उन सबको प्रमाण पत्र तब भी जारी हो जाएगा। एक बार निश्चित समझ लें, जो पेपर नहीं देंगे उन्हें प्रमाण पत्र जारी होगा ही नहीं, और किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि हम बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य करना पसंद करते हैं और सभी से उम्मीद ही रखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा मिस्ड क्वेश्चन हुए उसमें सबसे अव्वल है आपका ये ऊपर, और अरे ससुरु वाला भी है ना, कि जिसके 14 लोगों ने ही ऐसा आंसर दे पाया है। तो खरबसाने और विसर्जनीय, इसमें लोगों ने ज्यादा मिस्टेक की है इस प्रश्न में। अब की बार हमने प्रश्न संख्या हटा दी थी, ठीक है ना, कि कम से कम इसमें ये हो प्रयास। और ससुरु वाले में गलती की है, विसर्ग संधौ कृते समीचीनम अस्ति, इसमें भी गलती किए हैं। और प्रातर गच्छति में, और तेरी, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं लोग, है ना। देखो आप जिसको देख रहे हो ना, प्रातर गच्छति वाला, इसमें तो सबसे ज्यादा ये किए हैं गलत। चलो, इसका मतलब आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है समझ गया मैं। प्रातर गच्छति का मैंने आपको
बताया नहीं था, फिर भी मैंने इसको पूछा। इस प्रकार के, हाँ मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था, आपको याद हो कि मैंने ये कहा था कि कुछ तो रू का र होता है और एक स्वाभाविक र होता जी है, उनको विसर्ग होता है। मनीष जी आपको ना ध्यान दिया होगा है ना इस बात पर, जब हमने विसर्ग संधि पढ़ाई थी। जी और विसर्ग संधि का टेस्ट का लेट होने का एक ही कारण है, आप जान रहे हो कि हमारे एक सूर्यकांति जी थे टेक्नीशियन, हमें शुरुआत से यही थे कि इसका हम प्रमाण पत्र सबको जारी करेंगे, लेकिन वो बीच से ही चले गए। हम सोचते रहे अब आए अब करें, हमें ये विधि आती नहीं थी। फिर भगवत कृपा से हमने वो सीख ली, वो विधि के प्रमाण पत्र कैसे ऑटोमेटिक जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत सारी, कम से कम हमें 50 से अधिक लोगों को प्रमाण पत्र देना ही होगा, क्योंकि इतने लोग पढ़े थे। वैसे पढ़े तो 100 थे, लेकिन आजकल की डेट में उपस्थित नहीं है। जो भी होंगे उनको भेज देंगे, है ना, जो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो। तो पर इसलिए लेट हो गया, पर अब हमारी हर एक चीज अब टाइम टू टाइम होगी है इसके बाद। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो ये लोगों ने पेपर दिया है, इनके ईमेल हमारे पास आ चुके हैं। इसी ईमेल के माध्यम से हम आपको भेजेंगे आपके ईमेल पर प्रमाण पत्र। अतः हम आपको एक बार अपने ईमेल चेक करने के लिए भी देंगे। ये आप लोगों ने नाम है, आप लोगों के नाम है जिन्होंने जो जो स्कोर किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रदेश हैं और ये आपके सब इमेज हैं, जिन जिन ने इमेज भेजे। कुछ लोगों ने इमेज को नहीं इसमें डाला था, हमने इस बार इमेज का एकदम वो नहीं किया था रिक्वायर के वो आपको डालना ही है, तो कुछ लोगों को शायद परेशानी हो सकती थी, अगली बार से उसे कर देंगे। ये आपके जनपद है, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हुए हैं इसमें। अब आइए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधेय परीक्षा। आप लोगों के बार इस बार प्रश्न संख्या चेंज थी, ध्यान रखिएगा। हमारे में इस तरीके से प्रश्न संख्या आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि अब की बार का जो प्रश्न थे और आंसर थे वो हमने सफल कर दिए थे। सफल का मतलब है कि हर एक के पास अलग अलग सीक्वेंस में वो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब इसीलिए किया गया था क्योंकि चालाकियां बहुत बढ़ गई थी आप लोगों की तरफ से। चलो, तो ये एक प्रश्न था, शुद्धम रूपम चिनुतम, ठीक है। इसमें शुद्ध रूप चुनना है। तो 37 में से 26 ने इसको सही दिया है। शुद्ध रूप क्या है? विष्णु स्त्राता, इनमें से जो दिए हुए हैं। यहां पर कुछ लोगों ने उभयम कर दिया है। देखो, अब उभयम कब होता है आप ये समझना है। देखो, विष्णु त्राता ऐसा प्रयोग नहीं करना है, विष्णु स्त्राता करना है। कारण क्या कि जब सर परे होगा ना, तब वासरी सूत्र द्वारा विकल्प से होता है, जैसे हरि सेते हो हरिष्येते, ठीक है। यहाँ पर सर सेते का सा जो है सर परे है ना, तो जो शा शा सा यदि परे होंगे तभी उभयम वाला आंसर ठीक है। ये 10 लोगों ने गलत किया है, इसे वो ठीक कर लेंगे आगे से। यहाँ पर हमने 2 सूत्रों को इकट्ठा पूछा है, विसर्जनीय सा और वासरी। समझ गए होगे आप इस प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए, तो आपने शुद्ध रूप को चुना। इसके बाद ये है कि खरवसानयोर विसर्जनीय इति सूत्र विषय इदम कथनम पूर्णतः सत्यम। ये ऐसे प्रश्न जो रहते हैं ना, इस पर थोड़ा आपको फोकस ये करना है कि हम इसमें कई सारे उस सूत्र के बहुत सारी बातों को पूछते हैं। जैसे हमने पहले ऑप्शन को उठाते हैं जिस पर 13 लोगों ने सही लगाया है। खरी परे सर्वत्र पदांतरेफस्य स्थाने नित्यम विसर्ग श्रवणम भवति। इस पर ज्यादा लोगों ने सही लगाया। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कि खर के परे रहते पदांत रेफ के स्थान में नित्य विसर्ग श्रवण होता है। मैं आपको बता दूं, खर के परे रहते नित्य श्रवण नहीं होता, क्योंकि आपने देखा था सर के परे रहते वो विकल्प हो गया। खर के अंदर ही सर प्रत्यार बनता है ना, सर के अंदर विकल्प हो गया, तो हरिष्येते हरिष्येते वहां पर नित्य विसर्ग श्रवण नहीं है, एक बार वो सकार भी हो जाता है, ठीक है। अथवा पहला आंसर इसलिए गलत है, समझे ना। जिन लोगों ने से सही लगाया वो क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा नहीं श्रवण होता है। सर भिन्न खर के परे रहते हमेशा सुनाई देता है। चलो आगे लिखा है कि सरी भिन्ने खरी परतः विकल्पेन विसर्गो भवति। सर भिन्न खर के परे रहते विकल्प होता है, नहीं नहीं,
सर के परे रहते ही विसर्ग का विकल्प से श्रवण होता है, जैसे हरिसेते और हरि से, ऐसा। और ये तो हमने ऐसा गलत लिखा था जानबूझ के। और खर के परे रहते, यदि सर भिन्न यदि खर परे है तो नित्य विसर्ग श्रवण होगा। ठीक है, ये ऐसे गलत था। चलो, इसके बाद ये एकदम सही आंसर था, अवसान में सर्वदा, अवसाने सर्वदा पदांतरे से स्थाने विसर्गे भवति। हमेशा विसर्ग ही होता है, यहां तो कुछ है ही नहीं, और विसर्ग ही विसर्ग है, कोई इसका बाधक ही नहीं। ठीक है, चलो, अनेन सर्वदा रूरे वरीफस्य विसर्गो भवति। एक खर विसर्ग विसर्जनीय के बारे में पूछा था, 3 लोगों ने से लगा दिया है। इससे रू के ही रेफ को विसर्ग नहीं होता, ध्यान रखना। प्रातर, अंतर, जो इन शब्दों में स्वाभाविक रेफ है जहां पर, उनके र को भी ये विसर्ग बना देता है। ठीक है, तो ये बात थी, आपने जानी। आगे बढ़ते हैं अब। वासरी सूत्रेण भवति, सबको पता है विसर्ग स्थाने विसर्ग होता है, बस मैंने इसमें विकल्प नहीं जोड़ा था। केवल विसर्ग नहीं होता है, साकार शकार नहीं केवल होते। वासरी से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है। 32 लोगों ने लगाया है, बहुत अच्छा है। अशुद्धम रूपम चिनुता, मेधा जी को इसमें दिक्कत आई थी। मेघा जी को है, हाँ, मेधा जी तो दूसरी है। वो भी इसमें रहती तो थोड़ा अच्छा रहता उनको, क्योंकि उनसे हम कुछ पूछ लेते इस बहाने। प्रणाम भैया। है भैया? अच्छा, हो ना? जी भैया। और जया है कि नहीं? हाँ जी जया भैया, भैया। एक ही फोन से हैं। एक ही फोन से हो, पास बैठ के ही हल कर देते हो क्या सब? नहीं नहीं, अलग अलग किया था हल तो। अलग अलग किया था, मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डाउट था आप लोगों ने, क्योंकि एक जैसे अंक थे आपके। जी भैया, पर हमें ये नहीं पता हमारा कौन सा गलत था, हुआ है। तो हमें ये भी पता करना है कौन सा गलत हुआ है हम दोनों के। बिल्कुल, इसीलिए आयोजित किया गया है कि पता चल जाए। चलो ठीक है, तो चलो हम आपसे पूछ लेंगे, पर पुरस्कार किसी आप में से किसी एक को ही देना पड़ेगा हम, जी भैया। क्योंकि जिसका आप दोनों टाइम ने कम प्रथम हो, स्थान पाया है, तो जिसका आप टाइम कम दोनों हो। में से किसी एक को मिलेगा। ठीक है, जी ऐसे हमारे लगभग तीसरे चौथे चौथे में भी 3 लोग आए हैं, उनमें से हमें एक को देना पड़ेगा। ऐसे विचार कर लेंगे किनको क्या क्या दिया जाए, अभी हम इसमें परामर्श करेंगे अपने सभी लोगों से, तो वो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अशुद्धम रूपम चिरुता, बढ़िया है। अशुद्ध रूप का आपको चुनाव करना है। राम और राजमणि, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन है? हसीचा वाला काम। ठीक है, बाला करोति, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि कुपौ कपौचा जो विसर्गों को अर्ध विसर्ग है, वो करता भी है और नहीं भी करता है। चात विसर्ग पक्ष में विसर्ग भी होता है, इसलिए दूसरा वाला भी सही है। पुरुषस् चिनोति बिल्कुल सही है। बुधश ठीक है, ये शुद्ध है, और काफी लोगों ने से लगाया, अभी लगभग 30 लोगों ने। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। यहाँ पर क्या है? स सजसोरु इति सूत्र विषयदम कथनम असमीचीनम। इस सूत्र के विषय में कथन गलत है। कौन सा गलत है? कि अनेन पदांत से सस्य स्थाने रू भवति। ये तो सही है, हमें गलत छांटना है। पदांत सकार को रू होता है, बिल्कुल सही बात है। हमने दूसरा लिखा है, और वो सही भी है, कि अनेन पदांत से स्थाने रू होती है, उसमें मूर्धन शकार जोड़ दिया है, तो बस यही गलत था। वो मूर्धन शकार को नहीं करता है, वो क्या करता है? दंत वाले सा को ही रू करता है। अनेन सजुषा सस्य रू भवति, सकार को सकार को रू होता है, तो बिल्कुल सही है। 12 लोग पता नहीं क्यों इस पे लगा गए। और रू इत्यस्य रस शेषो भवति, वही रू का राई शेष रहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको इसका जो सेकंड आंसर पे ध्यान देना सकार था। को या सकार को? हाँ, क्या क्या? तीसरा जो है अनेन सजुषः सस्य स्थाने, तो सजुषस्य के शकार के स्थान पर या सकार के स्थान पर? अरे हाँ, तुम ये सही कह रहे हो। ठीक है ना, इसमें दरअसल वो लिखना था, ये मिसप्रिंट कर दी हमारे टाइपर में। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जो वेरी गुड। ये टाइपर ने इसमें मिसप्रिंट कर दी है, पर ऊपर वाला इसका सही आंसर है बिल्कुल, जो कि लगाया है। ठीक है, एक तो हमारे टाइपर अब की बार चेंज थे, आप लोगों में से हमने नहीं लिया था किसी को भी। चलो, ये तुमने सही कहा। तो असमीचीन कथन
वो उसके बाई मिस्टेक है, बाकी तो ऊपर वाला सही है। ठीक है, 14 नंबर, जैसे को 14 लोगों ने सही भी किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र विषय इदम कथनम पूर्णतः समीचीनम। अतोरोर प्लुताद के विषय में ये कथन ही पूर्णतः समीचीन है और 30 लोगों ने उसे सही भी किया है। प्लुताद अप्लुतादतः परस्य रो रु स्यात् अप्लुते अति परे, बिल्कुल सही। ये तो यथावत अर्थ था ना, तो सभी लोगों ने लगभग सही कर दिया है इसे। चलिए, एतेषु हसी चैति सूत्रस्य प्रवृत्ति कुत्रास्ति। हसी सूत्र की जो है प्रवृत्ति कहाँ है? शुद्धोहम यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आपका कौन है? शुद्धोहम में कौन सूत्र लगेगा जया जी? अतोर और अप्लुताद अप्लुते। वेरी गुड। नरु गच्छति में लगेगा क्योंकि यहाँ पर हस परे है। तो तुन्यथा में भी अतोर प्लुताद प्लुते और नृपस्यते, यहाँ पर तो पहले नृपस्यते कहाँ आएगा? ये किसके उदाहरण में आ जाएगा विसर्ग संधि? वाशरी। वासरी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी इति सूत्रेण किम भवति। क्या होता है भो भगो अघो पूर्वस्य योसी इस सूत्र से? तो रू के स्थान में यह आदेश, यस सही है। 34 लोगों ने लगाया है, मतलब एक बार में ही सही लगा दिया है सब लोग। ठीक है, और तो ज्यादा इसमें तो दिक्कत ही नहीं है प्रश्न। आगे चलते हैं। अली सर्विसाम सूत्रेण किम भवति। यकार का लोप, बिल्कुल सभी लोगों ने सही लगाया है ना। इसमें काफी सारे सरल सरल भी प्रश्न थे, सभी कठिन थोड़ी ना थे, वो तो कुछ ही थे दिक्कत भरे, लगभग 10 प्रश्न, ज्यादा नहीं। फिर लिखा है इस बार भो देवा इत्यस्य शुद्धा प्रक्रिया अस्ति। मतलब भो देवा प्रयोग कैसे सिद्ध होता है, हमने पूछना चाहा है। यहाँ पर भष देवा ऋत्व गुणे कृते सिद्धम, मुझे लगा 30 लोगों ने सही लगा दिया है, सब लोग समझ गए हैं। रुत होता है, यत होता है, हली सर्विसाम से अकार का लोप भी होता है। चलो, इसका तो अच्छा रिजल्ट है। आगे चलते हैं। विसर्ग संधौ कृते समीचीनम अस्ति। विसर्ग संधि करने के पश्चात, मतलब जो विसर्ग संधि का जो प्रकरण है उसमें इसमें से ये प्रयोग सही होता है, जैसे ताराहा उदिता, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों? सैंतिया जी, मेधा सैंतिया जी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ताराहा उदिता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विसर्ग नहीं हो सकता। विसर्ग दो ही कंडीशन में होता है, या तो खर परे हो है या अवसान हो, इसलिए। अच्छा, तारा उदिता ये ठीक है, 17 लोगों ने सही किया है। कुछ लोग तारोदिता लिख गए, उन्हें यह नहीं पता है विसर्ग संधि हो जाएगी, तो तारोदिता कैसे बन जाएगा? क्योंकि इसलिए मैंने कहा विसर्ग संधौ कृते समीचीनम अस्ति, इसलिए तारोदिता सही नहीं है। हाँ, तारा उदिता, यहां पर क्या हुआ है जया जी बताइए? तारा उदिता भैया यहाँ पे भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी से यह हुआ है, यह का लोप हो गया है। फिर उसके बाद में लोप है शाकल्यस्य के का काम असिद्ध है, इसलिए फिर संधि नहीं हो पाई यहाँ। मतलब यहाँ पर लोपः साकल्य ने क्या किया है काम? यह का लोप किया है। या का लोप किया है, तो मतलब यहाँ रूप एक ही बनेगा कि दो बन सकते हैं? एक ही बनेगा। दो बन जाएंगे। दो बन जाएंगे गुरुजी। दो बन दो बन जाएंगे। जाएंगे ना। हमने दो दूसरा रूप देखा नहीं है, क्या आप बता सकती है दूसरा रूप कौन सा बनेगा? हाँ, तारा, इसमें वै का लोप विकल्प से करेंगे तो यह का लोप, यह का लोप विकल्प से होगा तो ताराय उदिता, हाँ युदिता हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वाह मत बोलिए ना, आपके नंबर कट जाएंगे ऐसे गलत सलत बोले। ठीक है जी। हाँ, तारा युदिता बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जो है। मुझे बड़ी ये बात है, देखो मनीष जी ने प्रश्न पत्र हल कर लिया था, लेकिन किसी कारण से वो सबमिट नहीं हो पाया, और हमारे मनीष जी बेचारे बड़े दुखी भी हुए थे थोड़ा। हमने कहा चिंता मत करिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ। इसके लिए इतना लंबा टाइम रहता है, आप यही क्यों सोचते हो कि आप वही 8:29 पे ही उसे सबमिट करोगे? अरे भैया उससे पहले कर दो कुछ।
क्योंकि हमारे इसमें काफी लोगों ने तो 15 मिनट में हल कर लिया था, और आधे घंटे के बाद तो, और 45 मिनट के भीतर लगभग लोगों ने हल कर लिया था, मैंने ये देखा। तो मुझे ये लगता है कि अगली बार से टेस्ट का टाइम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग आराम से हल कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, पर मैं एवरेज भी देखता हूँ वो टाइम लैप्स के लोग किस प्रकार से कितने उसमें ये कर रहे हैं। और इस बार जो है फेंक चीजें नहीं थी बीच में, वो भी आपने मेधा सेंटिया जी आपने भी देखा होगा उसे, वो नहीं थी, मैंने भी उधर ये दिए देखा, और अपने पास ईमेल तो है, उनमें पता कर लें। तो चलो ठीक है, आप ये समझते हो, है ना। तारा बुदिता नहीं बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर यकार होता है ना रू को, तो वकार की कोई संभावना नहीं है, ध्यान रखना जया जी। ठीक है, विसर्ग संधि कृते शुद्धम अस्ति, विसर्ग संधि करने पर शुद्ध है, तो बालिका धावंती, यहाँ पर भी वही है ना संधि, जो अभी ज्यादातर देखो वही एक ही चीज पूछी है हमने, क्या आपको ये वाली संधि ठीक हुई क्या नहीं, तो यही सही है। बाकी तो बालिका धावंती विसर्ग नहीं हो सकते। अच्छा, विसर्ग क्यों नहीं हो सकते, किनसे पूछे हम विसर्ग क्यों नहीं हो सकते यहाँ पर, मनीष शर्मा जी बताएंगे। देखो आप भले ही जो है, मुझे पता है आपको ज्ञान है मनीष जी, भले ही आपका उसमें नहीं हुआ, लेकिन आप बताइए यहाँ विसर्ग क्यों नहीं हो सकते, बालिका धावंती क्यों 11 लोगों ने से गलत कर दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलें। आप पहले अनम्यूट तो करें, तभी ना आवाज आएगी मनीष जी बोलिए। हाँ जी, विसर्ग हट जाएंगे गुरुजी, हाँ, अली सर्वेशाम सूत्र से। हली सर्वे शाम से है ना, यकार का लोप हो जाएगा ना। हाँ हाँ, बालिका धावंती विसर्ग वाला क्यों नहीं सही है, विसर्ग हो सकते हैं कि नहीं है ये बताओ, नहीं हो क्योंकि सकते आजकल गुरुजी, लोग है नहीं हो सकते गुरुजी। नहीं हो सकते, क्योंकि खर परे नहीं है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ऐसा इसलिए हमें नहीं मिलता है। फिर है बालिकास धावंती, ऐसा भी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बालिको धावंती, देखो 8 लोग इसे भी सही कर गए, है ना। चलो गुरुजी इसी में मेरे को दिक्कत आ रही थी, मैंने बताया था ना आपको। कैसे, हाँ यही वाला, पता नहीं आपको क्यों आई, और तो किसी को नहीं आई, आपको यहाँ देख रहे हो। मुझे लगता है कि कल आपके विधाता, मैं फर्स्ट वाला करना चाह रहा था, हाँ हाँ, बस आपने मुझे बताया था, सही कह रहे हैं। लेकिन हुआ नहीं। अरे वो कुछ विधाता की ऐसी इच्छा रही कि आपसे अब की बार स्थान किसी और को दे दिया उसने ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपका ये तो ठीक है, आप ज्यादा उस पर सीरियस मत लेना भाई। हम तो बस ये काम इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि कैसे भी आपका रुझान बना रहे लगातार, आपको कुछ दिलचस्पी रहे कि नहीं कुछ हो रहा है, बस यही। तो चलिए, अहरह, इसका संधि विच्छेद 32 लोगों ने सही कर दिया है, वाह। ये तो आराम से हो सकता है, ऐसी चीजें तो किताबों में तुरंत मिल जाती है ना, संधि विच्छेद तो आगे बढ़ते हैं। अहन गणा अत्र संधौ कृते किम रूपम, अहरगणा लिखा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। पुनः रमते अत्र केन दीर्घा, प्रलोपे पूर्व दीर्घ होना, बहुत से लोगों ने सही कर दिया है। शंभु राजते, अच्छा, संधि विच्छेद जैसी चीजों को तुरंत सही कर देते हैं ना। यहाँ का विच्छेद क्या है, शंभुस राजते, वाह बहुत अच्छे। आपको और भी कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, उसका उस प्रश्न की बारी आए तो, ठीक है। ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण अस्य सूत्र विषये इदम कथनम पूर्णतः सत्यम नास्ति, ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। तो अनेन सूत्रेण अ इयु इत्येषां दीर्घो भवति, ये वाला सत्य है लेकिन आधा सत्य है। अनेन सूत्रेण ढकार रेफ लोपयोर निमित्ते परे दीर्घो भवति, पूर्णम सत्यम नास्ति पूछ रहे हैं, वो तो सत्य है। मतलब पूर्णम सत्यम नास्ति से मतलब ये हुआ कि जिसकी सत्यता पूर्ण रूप से सही नहीं है, बाकी सब थोड़े थोड़े सत्य ही है। तो दूसरा वाला भी जिसमें सत्य ही है। अनेन सूत्रेण हरि रम्य दीर्घो भवति, बिल्कुल दीर्घ होता ही है। इदम सूत्रम रोरी सूत्रात् प्राक् प्रवर्तते, ये सूत्र रोरी सूत्र से भी पहले लग जाता है, बस यही गलत है।
क्योंकि जब रोरी लगता है तभी ढलों पे पूर्व से दीर्घ होना लगेगा, क्योंकि वो ढ और रेफ के लोप का निमित्त परे होना चाहिए, कहता है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए था, ये 11 लोगों ने पता नहीं क्यों गलत कर दिया है। निमित्ते परे दीर्घो होती, ये तो सही ही था। चलो, मनोरथ इत्यस्य समीचीनः प्रक्रिया क्रमो वर्तते। मनोरथ का क्या सही है प्रक्रिया क्रम? मनसरथ। 29 लोगों ने सही कर दिया, ऐसे तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। रुत्वे उत्वे गुणे कृते सिद्धम, ठीक है। एतत्तदो सुलोपो कुर्ने समास से हली सूत्र विषेदम कथम असत्यम नास्ति। हमने यहाँ पूछ लिया असत्यम नास्ति, और लोग तुरंत समझ गए हैं कि क्या पूछा गया है ना, सब लोगों ने सही लगा दिया है। असत्यम नास्ति मतलब सत्य है। अनेन सूत्रेण सो सकारस्य लोपो भवति। बिल्कुल 26 लोगों ने लगा दिया है इसको। एषु एतत्तदो सुलोपो कुर्ने समास से हली सूत्रम कुत्र प्रवर्तते। तो लगा दिया है 23 लोगों ने, वाह, सब एकदम तैयार हैं। सोचि लोपे चेतात् चेत्पात् पूर्णम इति सूत्र विषय इदम कथनम सत्यम नास्ति। ठीक है। अनेन अचि परे एव सुर लोपो विधीयते, तो सत्य ही था भाई। 6 लोगों ने गलत कर दिया। शब्द संबंधी लोपः तदा एव प्रवर्तते यदा लोपः सत्यपात् पूर्ति होती है, भी तो सत्य ही था। शैष दासरथी राम इत्यस्येदम इत्यत्रेदम सूत्रम न प्रवर्तते। बस यही गलत था, यहीं पर तो ये लगता है, इसका उदाहरण यही तो है, ठीक है। चलो, ये 12 लोग भ्रमित हो गए, जाने क्यों। हाँ भैया, यहाँ बहुत दिक्कत हुई। ये ऐसा एक शब्द है जो कि हिंदी में बहुत गलत प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन 12 लोगों को दिक्कत हो गई है, ठीक है। ये मनस्थिति होता है वस्तुतः, मनस्थिति, और आजकल इसको मनोस्थिति कर दिया जाता है। मनोस्थिति नहीं बन सकता ना, विचार कर लीजिए अतुल भारद्वाज जी। यहां पर ये स्थिति रहेगी मनस और स्थिति। जी जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मनस स्थिति में आपका मनोस्थिति तो जब हो सकता है जब उत्तु हो, और उत्तु करने वाले 2 सूत्र है आपके पास, एक तो अतुरुरा प्लुताद प्लुते, और दूसरा सूत्र कौन है, हसीचा। हस हस परे नहीं है स्थिति का सकार, तो हसीचा नहीं लगेगा। सकार तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी नहीं लगेगा जी, ठीक है जी। तो ये मनोस्थिति गलत है, हिंदी में जो प्रयोग करते हैं मनस्थिति सही है। जी जी बिल्कुल, मनस्थिति ठीक। और चौथा वाला इसलिए गलत है, यहाँ देखो सकार डबल होता तो चौथा वाला सही होता। वहां मनस्थिति ऐसा एक ही सकार है ना। जी। अब इसमें प्रातर गच्छति इत्यस्य विच्छेदो अस्ति। अब इसमें लोगों ने विच्छेद किया इसमें और गलत कर डाला है 21 लोगों ने, क्योंकि प्रातः गच्छति नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रातर में स्वाभाविक रेफ है। आप पढ़ेंगे ना अव्यय प्रकरण में, अंतर पुनर प्रातर, उनमें र स्वाभाविक है, तो आप उसी से क्या करिए, उसका विच्छेद बस प्रातर गच्छति। अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है, तैयार हो जाइए, कि प्रातर गच्छति में कोई संधि क्यों नहीं हो सकी, जैसे मैं पूछता हूं, ठीक है, इनसे क्यों जी, क्या नाम है, प्रातर गच्छति में अन्य संधि क्यों नहीं हो पाएगी? ये मेधा शर्मा जी, प्रातर गच्छति में सूत्री प्रवृत्त नहीं हो रहा। हसीचा क्यों नहीं लगेगा, मुझे पहले ये बताओ। क्योंकि ये हस में नहीं, रू के रे को ही करता है वो। राइट, रू के र को ही करता है, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हस तो परे है, ये मत कहिए, हस तो गच्छति का ग है, लेकिन वो रू के र को ही क्या करता है, उकार करता है। और प्रातर का जो र कैसा है, स्वाभाविक है ना जी, अव्यय है ये। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वो क्यों नहीं लगेगा, भो भगो अगो अपूर्वस्य उसी, वहाँ भी यही है, रू का रही चाहिए। वहां भी रू के रे को यह होता है, और ये अरे वाह,
दोनों बहनों ने मिलके बढ़िया श्रम किया हुआ है ना। बहुत अच्छे, उसको भी यही चाहिए। अच्छा, यहाँ विसर्ग क्यों नहीं हो सकता खरबसारे विसर्जनीय से? भैया रुके रहे कोई तो विसर्ग करता है। कौन? खरा एक बार विसर्ग को तय करता है ना वो, क्या पूछा था तुमने? मैं पूछ रहा हूँ खरबसारे विसर्जन से विसर्ग क्यों नहीं होता है? यहाँ आप भी वही घर में नहीं आता ना ये गए। अब सही बताया है। अब सही बता, हर जगह रू कर रहा थोड़ी ना चलेगा, अलग अलग कारण है सब। उसका कारण यह है कि ग खर प्रत्याहार में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी संधियों से वंचित रह गया और प्रातर गच्छति का प्रातर गच्छति प्रयोग हुआ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 21 लोगों ने इसे प्रातः गच्छति लगा दिया है। चलिए, अब आप इसे सही कर लेंगे। शुद्धम वाक्यम चिनुता, शुद्ध वाक्य बालको गच्छति बिल्कुल सही है, 24 लोगों ने सही किया, बाकी लोग भटक गए। पुनः हसंती बिल्कुल नहीं सही हो सकता है, ठीक है। प्रातर जब मूल रूप है तो प्रातः प्रयोग क्यों करते हैं कई? प्रातः अकेला होगा तब कर सकते हैं राजमणि जी। गणेश बोल रहा हूँ। अच्छा, गणेश जी बोल रहे हैं, ठीक ठीक। हाँ गणेश जी, जी प्रातः अकेला प्रयोग होगा यदि बाद में वहां अवसान है, कुछ भी नहीं है तो। जी जी अभी खरबसारे विसर्जन की क्या चर्चा हो रही थी? या तो खर पर अवसान पर, यहाँ गच्छति का ग है जी। जो दोनों से भिन्न है। हाँ, कुछ नहीं होगा तो ये होगा, फिर तो विसर्ग ही होगा, प्रातः होगा फिर तो। जैसे प्रातः काल होता है क्या नहीं? क्यों, आगे क्या परे है? खरे है ना? जी बिल्कुल होता है फिर तो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आगे क्या परे है, इसी को लेकर के तो आगे पीछे से लेकर के विसर्ग संधि बनती है। चलो, बहुत जल्दी विसर्ग संधियों की स्लाइड भी अब अपनी पुरानी वाली को हम भेजने वाले हैं, क्योंकि इसके प्रश्न तैयार हो चुके हैं। और ये कपि ही रोती 24 लोगों ने इसको तो सही लगा दिया, बालको गच्छति सही है, बाकी तो गलत है। ये वाला प्रश्न देखिए, हमने एक ये पद्य उठाया था, ये पद्य है आपका चरक संहिता का। उसमें आया था कि मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत् कर्म संक्षयात वियोगो सर्व संयोगई पुनर्भव उच्यति। तो हमने ये पूछना चाहा है कि इसमें गलती, हमने वहां पर सही लिखा था, हमने इसे गलत रूप में एक जगह गलत विसर्ग संधि करके इसे प्रस्तुत कर दिया। अमर कुमार जी, ये वहां सही था, लेकिन आप लोगों की परीक्षा हेतु कि कहीं पर आपको गलती को सही करना है तो आप कैसे सही कर सकते हो, इसलिए इस तरीके से भी आपका थोड़ा चिंतन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत् कर्म, समझे तो सब सही है। मोक्षो रजस्तमो भावात, मोक्षो में भी हो जाएंगे, कौन लग जाएगा? हसीचा लग जाएगा, ठीक है ना। मोक्षो रजस्तमो भावात, ठीक है। तो और रजस तमो भावात, ये भी सही है, सब संधि टोटल दोनों जगह, रजस में भी और तमो भावात में भी, ये भी विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो यहां देख रहे हो ये गलत है दर्शक। ये वियोगो सर्व संयोगई, ये वियोगो कैसे हो गया जी? आगे तो सकार परे है ना, सकार परे है तो दो चीज हो सकती है, आगे सकार मतलब सर परे है तो वह सरी, सर के परे रहते या तो वो विसर्ग को विसर्ग ही हो सकता है, तो वियोग सर्व संयोगई पुनर्भव उच्यते, या तो ये सही है, ठीक है। या दूसरा ऐसा सही हो सकता है वियोग सर्व संयोगई, या दूसरा सकार का सकार, मतलब वो सकार वाला एक दूसरा रूप रह सकता है। यहीं पर एक गलत था, मैंने ज्यादा गलत नहीं किया, बस एक ही जगह गलत किया कि आप उसे पकड़ ले इस तरीके से भी, संयोगई पुनर्भव उच्यते, तो ऐसे करके यहाँ पर एक यही था। तो तृतीय पाद में दोष था। अच्छा, मैंने पाद का भी क्यों पूछा? क्योंकि मैं आपको सही सदास रथी रामा, जब आपको सोच चिरोपे चेतपाद पूर्णम पढ़ाया था, तो पाद किसे कहते हैं बता चुका हूं बाकायदा, तो हमने पूछा था। तो ये तृतीय पाद ये है, वियोग सर्व संयोगई है, संयोगई, ये तृतीय पाद में मिस्टेक है, 14 लोगों ने सही किया है। सही वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और बाकी लोगों ने तो ये कर दिया। तो भैया इतने ही प्रश्न थे क्योंकि अंतिम था बस यही। ठीक है जी। तो कैसा लगा विसर्ग संधि का टेस्ट? खट्टा था ना टेस्ट? बहुत अच्छा था। हाँ खट्टा मीठा था। बिल्कुल। हालांकि देखो हम बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारी जगह प्राय विसर्गों का ही प्रयोग कर जाते हैं। हम इस बात पर नहीं ध्यान देते कि हमें वहां संधि करनी है, और वो चलता भी है। संहिता की अविवक्षा होने पर हम वहां संधि का वाक कर देते हैं। लेकिन आप सभी जगह अन्य शास्त्रों को उठा करके देख लीजिए, काव्यों पुराणों को, वहां पर आपको इसी तरीके की संस्कृत मिलेगी एकदम। ठीक है ना? तो अतः हमने इसलिए विसर्ग संधि को पढ़ा है कि विसर्ग संधि में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जब मैंने विसर्ग संधि पढ़ाई थी तो इसको बहुत एक विशिष्ट तरीके से इसको प्रस्तुत किया था। आपने वो सभी स्लाइडें और वो वीडियो देखे ही। ठीक है, तो खैर आज रखते हैं इतना ही, कल से फिर लगते हैं। और अब की बात पूर्वार्ध समाप्त, पूर्वार्ध पार इस बार। ठीक है, और दूसरा टेस्ट जल्दी ही उसका हलंत पुल्लिंग का स्टार्ट होगा। और जो हमने उसका दायरा रखा हुआ था स्मत शब्द से पहले तक का, हमने उसमें 2 भाग कर रखे हैं। तो वहां तक की आप तैयारी रखेंगे अगले टेस्ट के लिए। अभी आपके पास टाइम है, उसके लिए लगे रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपको कोई और दिक्कत हो तो उससे मुझे पूछ सकते हैं अभी विसर्ग संधि संबंधित, बाकी फिर विचार करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए समापन करें। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम। महादेव।